पहले पहले तो कठिनाई बहुत आई। उस समय तो जब पहले कोई भी काम करो तो उसमें कठिनाई हर किसी को आती। मेलों में लगाया, विभिन्न मेलों में जब चखा लोगों ने, तो आज जो है उत्तराखंड पर देश-विदेश तक भी ये खाना प्रमोट हो गया। ये इतना सामान इकट्ठा करना, फिर उस टाइम पैसों की भी दिक्कत होती थी। फ़ोन मेरे पति के पास रहता था, कभी-कभी वो भी भड़क जाते थे कि क्या काम कर रही तू, ऐसा लोग मज़ाक उड़ा रहे तेरे तरीके से। मैंने कहा मेरी शौक थी, मेरे तो बचपन में शादी हो गई थी 15-16 साल में। मेरी जो शौक थी पढ़ाई भी नहीं कर पाई उतनी, तो वो बेचारे बेरोज़गार हो गए थे। तो यहाँ जब लॉकडाउन हुआ था, तो यहाँ पथरी बाग में खोला था हमने रेस्टोरेंट एक, तो वहाँ 15-20 लोग जुड़ गए थे मेरे से, वो लड़के लोग, वो लड़के थे। नमस्कार, अमर उजाला के लिए संवाद से मैं इशिता रस्तोगी। स्वागत है आपका अमर उजाला की इस खास सीरीज पहचान में। उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति और पारंपरिक खान पान को नई पहचान दिलाने में कई लोग अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इन्हीं में एक नाम जमुना रावत जी का भी शामिल है। उत्तरकाशी की रहने वाली ये महिला रवाई घाटी का पारंपरिक खाना नई पीढ़ी तक पहुंचाने का काम कर रही है। हालांकि इसके लिए इनको कई बार कई सम्मानों से सम्मानित भी किया जा चुका है, जिसमें उत्तराखंड गौरव सम्मान, स्पिरिट ऑफ हिमालय सहित कई सम्मान शामिल हैं। आइए जुड़ते हैं उनसे और जानते हैं उनके सफर, संघर्ष और उपलब्धियों के बारे में। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने रवाई घाटी के जो व्यंजनों को आप प्रमोट कर रही हैं या आप युवाओं तक पहुँचा रही हैं, ये विचार कैसे आया? जी, आपको भी बहुत-बहुत नमस्ते, और आपका भी चैनल का भी बहुत-बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आज इस जगह बुलाया मुझे। मेरे विचार में ये आया कि क्यों करके हमारे यहाँ तो बनता ही था ये विशेष त्योहारों में, जैसे मेहमान आते थे, पर लेकिन हमारे घर में बनते थे, एक ख़ासकर मेरी माँ बनाती थी प्रत्येक त्योहारों में भी, और जैसे आए हुए रहते कोई मेहमान, तो बहुत अच्छा लगता था मुझे भी बनाने में भी, उनके साथ मेरी शौक थी। अब मैं भी बनाने लग जाती थी, और खाने में भी अच्छा लगता था। फिर वो सुपाच्य भोजन भी था हमारे रवाई घाटी का ख़ासकर। वैसे हमारा पूरे पहाड़ में बनता है अच्छा खाना है ये, जैसे रागी मंडवा हो गए, खोदे की रोटी। और आपने पहला आपका ऐसा कौन सा व्यंजन था जो आपने बनाया था और लोगों की उस पे क्या प्रतिक्रिया मिली थी आपको? जी, पहला तो हमारे यहाँ सीढ़े बनते हैं एक, जो कि बाहर से मोमो की तरह होता है उसका, बाहर का वो, अंदर से तिल और गुड़ अखरोट डाल सकते, बाहर से मक्की का आटा और चावल का आटा, गेहूँ भी डाल सकते हैं आप। तो उसको जैसे मोमो के बर्तन होते हैं, पहले ज़माने में तो घर में बनाते थे, जैसे पतीला होता था उसमें डालते थे, उसमें उबालते थे उसको। अब वो स्टीम करते हैं मोमो के डिब्बों पे। तो जब वो बनाया मैंने, जैसे यहाँ उत्तरकाशी में मेले में, शुरुआत तो हमने उत्तरकाशी मंडुवे की रोटी से करा था। उत्तरकाशी मेले में गए थे हम, खाने के लिए ले गए थे अपने लिए। फिर बाहर से आए हुए भैया लोग थे वहाँ पे, हमने ऐसे बोला खा लो भैया, ये हमारे घर से ला रखा है खाना। फिर खाया उन्होंने कि रोटी किसकी है? मैंने कहा ये मंडुवे कोदे को बोलता है हमारे गाँव में। ये मक्खन और हरी सब्जी और रोटी दिया उनको। उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा लग रहा है कि खाने में। मैडम, जैसे आपने बताया कि आप मेलों में स्टॉल्स लगाते थे और लोगों को मतलब खाने को प्रमोट करने के लिए लोगों को आपने बुलाया है और लोगों की अच्छी प्रतिक्रिया भी मिली है आपको। तो जैसे हम देखते हैं आजकल के युवा फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, ऐसे में मेलों में या कहीं भी फास्ट फूड को ज़्यादा ढूंढते हैं या प्रेफर करते हैं, तो ऐसे में आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा अपने पारंपरिक व्यंजनों को प्रमोट करना? पहले तो कठिनाई बहुत आई। उस समय तो जब पहले कोई भी काम करो तो उसमें कठिनाई हर किसी को आती। जी। लेकिन जब मेलों में, विभिन्न मेलों में लगाया मैंने, तो जैसे हमारे पत्रकार भाई लोग हैं, हमारे मीडिया चैनल वाले, उन्होंने काफ़ी उत्साहित किया, मुझे उत्साह बढ़ाया मेरा कि बहुत अच्छा कर रहे बहन जी आप। और भी लोग थे हमारे क्षेत्र के, जिन्होंने बहुत वो किया, हमको उत्साहित और साथ भी दिया ऊपर से। तो मैं पहले तो हम उत्तरकाशी से शुरुआत की, फिर मेरे बच्चे हो गए थे तो 2-4 साल मैं वहीं घर ही में रही, तो घर से ही करती रही। फिर हमारे आस-पड़ोस में भी बनाते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था, फिर थोड़ा-थोड़ा करके मैं बनाती थी। फिर जब देहरादून में भी हमने पहाड़ी रसोई के नाम से करा था 2012-13 में, फिर वहाँ
थोड़ा दिक्कत आ गई थी मुझे। जी। उन्होंने छोड़ दिया जो और थे साथ में। अब इस काम के लिए बहुत कठिनाई आती थी, कठिन भी था ये इतना सामान इकट्ठा करना, फिर उस टाइम पैसों की भी दिक्कत होती थी और विभिन्न लोग कई लोग कईयों की सोच अलग-अलग थी कि जो ये खान-पान तो कोई मंडुआ कोदा कौन खाता, झंगोरा कौन खाता कि इसको तो हम पशुओं को देते। उस टाइम यही सोच थी लोगों की। फिर मैं चलती रही अकेले मैं घर से बनाती रही, कभी झंगोरे की खीर बनाती उसमें अखरोट डालती थी, कई तरीके से बनाती थी, मंडुए की रोटी या बिस्किट बनाती थी, कभी डिंडके बनाते थे और चखाती थी लोगों को मेलों में। फिर मेले में सबको अच्छा लगा वो, उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला मुझे। तो उसके बाद मैं विभिन्न मेलों में लगाए उत्तराखंड में, तो लोगों ने भी मेरा नंबर लिया। पहले तो मेरे पास नंबर भी नहीं था, फ़ोन मेरे पति के पास रहता था। कभी-कभी वो भी भड़क जाते थे कि क्या काम कर रहे तू, ऐसा लोग मज़ाक उड़ा रहे तेरे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मज़ाक उड़ाने दो, मैं इस काम में कहीं नहीं छोड़ूँगी, मेरी चॉइस है इस काम में, मेरा शौक है मेरी ये। और तो मैंने करती रही, तो सबने मेरे बाद में मैंने ये एक छोटा-सा फ़ोन भी लिया था, तो सबने मेरा नंबर भी लिया। फिर किसी भाई लोगों ने मेरा एक पोस्टर भी बनाया था, उसमें नंबर भी छापा था। फिर उस पोस्टर को मेलों में लगाती थी मैं, वहाँ से नंबर हर कोई लेते थे। तो फिर मेरे को बुलाते थे कि या घर से करते आप या मेले में लगाएँगे आप स्टॉल। मैंने कहा मेले में तो इतना अब गैस भी ले जाना पड़ता, बर्तन भी चाहिए उसके लिए। मैं घर से ही बना के लाऊँगी भैया, मैं थोड़ा अपने हिसाब से लगाऊँगी और मैं इसका जो है प्रचार-प्रसार करना चाहती हूँ और जीवित रखना चाहती हूँ अपने उत्तराखंड के खान-पान को। मैम जैसे आपने बताया कि पहाड़ी व्यंजन को आप आगे पहुँचाना चाह रही हैं, इसमें आपके परिवार का कितना सपोर्ट मिला आपको? परिवार का सपोर्ट तो अब क्या बताऊँ, अब सपोर्ट हो चाहे सपोर्ट तो सभी लोगों को मिला मुझे, पूरे भाई लोगों को, उत्तराखंड को। लेकिन मेरे जो हस्बैंड थे वो प्राइवेट स्कूल में थे, उनका भी क्या पैसों की कमी भी थी उनके पास। फिर ऊपर से लोग उनको डिमांड करते थे कि ज़रूरी नहीं है कि अपने पत्नी को आप बाहर भेजो। फिर मैं उनको जैसे-तैसे तरीके से मैंने कहा मेरी शौक थी, मेरे तो बचपन में शादी हो गई थी 15-16 साल में। मेरी जो शौक थी पढ़ाई भी नहीं कर पाई उतनी, लेकिन मैं इस क्षेत्र में जब गई तो मैंने कहा उनको कि यहाँ पे जो है चलने दो मुझे, मेरी शौक है ये और अच्छा करूँगी मैं बुरा नहीं करूँगी। बाद में आपको भी वो पश्चाताप ना हो कि कुछ गलत किया मेरी पत्नी ने। फिर मैं चलती रही तो उन्होंने बाद में सपोर्ट किया मुझे, जब नाम होता रहे, जब आप लोगों का साथ मिला, पत्रकार भाई लोगों का। मैम जैसे आपने बताया कि आपकी जो अभी तक की जर्नी रही है, मतलब इसमें काफ़ी कठिनाइयाँ हुई हैं। इनमें खुद को कैसे प्रेरित किया आपने कि आपको आगे बढ़ना है और इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है और अपने पहाड़ी खाने को लोगों तक पहुँचाना है? इससे ये है कि मैं जब घर से बाहर निकले हम, मेरे जो बच्चे थे वो जवाहर नवोदय विद्यालय में निकल गए थे। उसके बाद मैं घर से जैसे मेरी माँ कभी मंडुआ देती थी खाने के लिए कि बना लेना मंडुए की रोटी, कभी झंगोरा भी दे देते, कभी ये एक चौलाई होती, चौलाई का भात भी बनता है, वो देती थी। मैं घर से बनाती थी उसको, मैं मेलों में ले जाती थी उसको, देती रहती थी, बेचती रहती थी और खूब पसंद करते थे लोग बाग। कभी-कभी कॉस्ट भी ठीक-ठाक मिल जाती थी उसकी। तब जब मैं घर आती थी तो मैं कभी-कभी अपने हस्बैंड से बोलती थी कि देखो ये काम बहुत अच्छा चलेगा मेरा। फिर उन्होंने भी तब सपोर्ट करने लगे वो धीरे-धीरे मेरे को। मैडम रवाई घाटी के ऐसे कौन से व्यंजन हैं जो आप आज की पीढ़ी तक या युवाओं तक पहुँचाने के लिए पहुँचाकर खुद की उपलब्धि मानते हैं? वो जो जैसे हमारे रवाई में काफ़ी कुछ बनता है जो स्पेशल भोजन में जी। आता। जैसे सीढ़े हो गए, डिंडके हो गए और हमारे अस्के हो गई एक, जो तवो के ऊपर भी बनते हैं, अस्काई भी अलग से। बहुत सा ये है कि लाल चावल हो गया, तो वो भी बहुत अच्छे होते हैं सुपाच्य और ऊपर से दवाई का काम भी करते हो। और दूसरी बात जैसे कंडाली की सब्ज़ी हो गई, इंडोली हो गई और हमारी भट का चैंस हो गया, भटवाणी बोलते हैं जिसको। और कई चीज़ें हैं, आलू का थिचवानी हो गया,
बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो कि मैं सारी चीज़ें हम बनाते रहते थे अलग-अलग दिन में। कभी-कभी इकट्ठे भी ले जाते थे बना के, जैसे किसी की डिमांड होती थी, बता देते थे वो मुझे कि कल इसको लेके आना आप। जैसे आप बचपन से पहाड़ी खाने, जैसे आपने नाम बताया ठेचवानी, आलू की ठेचवानी और जी, इस तरह की कई चीज़ें, कई व्यंजन, आपका पसंदीदा व्यंजन कौन-सा है इनमें से? ज़्यादा वही थे सीढ़े जिसके सीढ़े। अंदर जैसे तिल, अखरोट भरा जाता था, गुड़, नारियल। जी। तो वो नमकीन भी पसंद हो किसी को तो नमकीन भी बन जाते हो। उसमें उसके अंदर जैसे दाल और घेत पीस के डाल सकते हो और जैसमिन भट्ट। जैसे आजकल लोगों को अलग-अलग तरह के शौक होते हैं, किसी को गाना गाना पसंद है, किसी को डांस करना पसंद है, किसी को पढ़ना पसंद है, कुछ भी। उस तरह से आपको खाना बनाने में रुचि थी। जी। बचपन से ही रुचि थी या फिर समय के साथ मन किया कि हाँ, इस चीज़ में आगे बढ़ना चाहिए? नहीं, बचपन से रुचि थी। बचपन में जब माँ बनाते थे घर में तो मैं मुझे अच्छा लगता था, उनके साथ ही मैं बनाने बैठ जाती थी। फिर खाने में भी अच्छा था वो। और जैसे खाते थे उसको तो पाचन जल्दी होता था, सुपाच्य भोजन था वो। फिर मेरे दिमाग में था कि ये बहुत अच्छा खाना है, ये मैं बनाऊँगी अपने बच्चों के लिए। इतना तो बाद में आया मेरे दिमाग में जैसे-जैसे आगे गए कि ये इस खाने को हम जो है अपने उत्तराखंड का अलग पहचान दे सकते हैं। और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, वो भी उनके लिए भी एक पहचान बन जाएगी कि हाँ हमारे जी। जो बुजुर्गों का खाना था, हुँ। ये ज़रूरी है। आपने ये खाना जी। बनाना अपनी माँ से सीखा है या फिर अपने आप धीरे-धीरे करके नहीं, बनाते रहे आप? अपने माँ से सीखा, माँ बनाती थी जब घर में, शुरुआत घर ही में जब जब खाओ, जब जी। चखो तभी अच्छा लगता है। नहीं तो पहले क्या जानते कि लोग क्या जानते कि क्या कैसा है ये हाँ खाना। जी। जब मैंने मेलों में लगाया, विभिन्न मेलों में जब चखा लोगों ने तो आज जो है उत्तराखंड तो उत्तराखंड पर देश-विदेश तक भी ये खाना प्रमोट हो गया। जी। हम आपके बच्चे पसंद करते, जैसे देश-विदेश तक तो जा ही रहा है खाना, पर आपके घर के बच्चों को कितना पसंद है ये जी, खाना? बहुत पसंद है, तभी तो मैं बनाती रहती हूँ उसको, तब मेरे घर में मिलता ही है वो ऑलरेडी। अच्छा। जैसे आपने ज़िक्र किया कि शुरुआती दौर में आपको सब अकेले करना पड़ता था, सब आपने अपने दम पर किया है। तो कितनी चुनौतियाँ आईं उस दौरान और कुछ आर्थिकी चुनौती भी रही उनमें? बहुत ज़्यादा रही आर्थिक चुनौती भी। पहले मैं बताया कि माँ देती थी तो उससे करा मैंने अपने जी। शौक पूरे, शौक ही समझो एक किस्म से। फिर मेरे जो हस्बैंड थे वो प्राइवेट ही जॉब में लगे यहाँ। कॉलेज भी करा उन्होंने जब घर से बहुत और फैमिली में पड़ गई थी मैं जी, जी। ससुराल में। बहुत दिक्कतें भी आई काफ़ी ससुराल में, तो उस टाइम तो बहू को बहुत दबा के रखते थे, कुछ नहीं चलते थे। तो जब हम घर का काम भी करते थे, फिर जब बाहर आए तो मैं ऐसा-ऐसा करके करती थी। तो मेरे हस्बैंड जो है मुझे बोलते थे कि चलो तेरे लिए एक सूट खरीद लेते हैं। मैं बोलती थी कि मेरे पास पैसे दे दो, मैं खुद अपनी पसंद के खरीद लूँगी। फिर मैं उन पैसों का अपना वो खरीदती थी पाड़ी व्यंजनों का सामान, अच्छा। उसको इकट्ठा करते थे, जी। उसको तब मेले में मैं अपना वो स्टॉल लगाते थे। अच्छा मैडम, जैसे आपको कई प्रतिष्ठित सम्मान भी मिले हैं, तो इनमें से कौन-सा सम्मान है जो आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब है? सम्मान तो सभी सम्मान होता है, जी। सभी अच्छा लगता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा है, बाहर तो हुई पर जो अपने घर में मिलता वो सबसे हाँ बड़ा जी, सम्मान जी। होता। तो जो हमारे जब उत्तरकाशी ज़िले में हुआ था, जैसे अभी पत्रकार संघ ने किया और उत्तरकाशी जिला अधिकारी जी डीएम साहब ने किया, वो सबसे अच्छा लगा मुझे। अच्छा। जी। और जैसे आपने आर्थिकी तंगी भी झेली और परिवार से भी आपको उतना सपोर्ट नहीं मिला। आपकी तरह और भी कई महिलाएँ हैं, जो अपना काम करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, उनको आप कोई संदेश देना चाहेंगी? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ उनको, काम जब आपकी सोच है अच्छी और काम पे इच्छा है काम करने की, तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। काम काम ही होता है, सब काम में अपनी रुचि बढ़ानी चाहिए। अगर तुम्हारी रुचि है किसी काम पे, तो सब काम में सफलता मिलती है। जैसे आज हमें मिले तो मैं जी। ईश्वर की दया से यही चाहती हूँ आप लोगों का आशीर्वाद
और ईश्वर का आशीर्वाद, काफ़ी कुछ है मेरे हिसाब से तो अच्छा है। आगे आने वाले समय में आपकी क्या योजनाएं हैं? आगे क्या करना चाह रही हैं आप? मतलब जो आपके व्यंजन हैं उनको कहाँ तक पहुंचाना चाह रही हैं? व्यंजन तो मैं चाह रही कि जैसे हमारे ये विभिन्न स्थानों पे या होटलों पे, और जो हमारे जो उत्तराखंड धाम है, 4 धाम, वहाँ भी जो है स्पेशली एक थाली होनी चाहिए हमारे उत्तराखंड के प्रत्येक रेस्टोरेंट में क्या और हमारे धामों में। सरकार से तो मैं पहले से ये बोल रही, और तब थोड़ा बहुत तो ये है कि सरकार ने जैसे आज आंगनबाड़ी वालों भी बन रहे, स्कूल में भी बन रहे ये हमारा उत्तराखंड का भोजन। तो आगे भी मैं ये चाहती कि ये थाली होनी चाहिए जो हमारे उत्तराखंड की। मैडम आपके साथ में और कितने लोगों को आपने जोड़ा है? कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं और आपने कहाँ-कहाँ पे काम किया? जी, लेडीज़ हैं तो जुड़ती रही, और उनको अच्छा नहीं होता था पसंद काम जी। कि इतना काम कौन करता, काम तो करना ही पड़ता। फिर साथ में ऐसा भी है कि बर्तन भी धुलने पड़ते, उठाने भी पड़ते जब कहीं जाते हैं तो। उन्होंने जैसे जुड़ते थे, फिर वो अपने किनारे होते रहे, करते रहते थे, मैं बुलाती थी अपने साथ उनको। तो जो भी आते थे उनको मैं बुला लेती थी, नहीं आते थे तो मेरी तो ज़िम्मेदारी थी ये कि मैंने अपने उत्तराखंड के खान-पान को जो है अपनी आने वाली पीढ़ी को पूरे तरीके से बताना है। और तो मैंने क्या किया कि बाद में जब लॉकडाउन हुआ था, तो यहाँ जो बाहर जा रखे थे हमारे भाई लोग, बच्चे लोग होटलों में, तो वो बेचारे बेरोज़गार हो गए थे। तो यहाँ जब लॉकडाउन हुआ था, तो यहाँ पथरी बाग में खोला था हमने रेस्टोरेंट एक। तो वहाँ 15-20 लोग जुड़ गए थे मेरे से, वो लड़के थे। उन्होंने बोला दीदी हम आपका साथ देंगे और आप खोलो, और जो आपसे बन पाएगा वो दे देना हमें। तो वहाँ जो है वो कॉलेज के बच्चे आते थे। मैंने कहा मुझे मत देना, तुम अपना जो होगा कॉस्ट उसको अपना तनख्वाह रख लेना अपने लिए। जी। फिर उन्होंने किया ऐसा, मैं थोड़ा सा जाती थी उनके साथ में, अपना पहाड़ी खाना ले जाती, पसंद हो किसी को तो खा लो इसको भी। फिर उन्होंने बाद में अपना खोल लिया, किसी ने यमुनोत्री में, किसी ने अब जगह खोल दिया ना अपना पहाड़ी भोजन उन्होंने। फिर आज भी वो मेरे को बुलाते हैं कि दीदी आपसे तो हमें प्रेरणा मिली जब आपने वहाँ सिखाया, वहाँ दिखाया हमको, तो ये काम भी अच्छा रहा। तो आप लोगों ने भी सपोर्ट किया, मीडिया चैनल वालों ने वहाँ उस टाइम। मैडम जब आपने शुरुआत करी थी इस काम की, उस टाइम पर ऐसा होता था कि जो महिलाएं हैं वो घर का काम करती हैं और पुरुष बाहर का काम करते थे। ज़्यादातर खाना बनाने का काम भी पुरुष ही करते थे। तो आपने किस तरह से ये सोचा कि आपको भी इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना? बस मैंने यही सोचा कि ये जो हमारा भोजन है ये बहुत आगे तक जाएगा, और इसमें जो है जो पहचान भी बनेगी हमारी है, हमारे देश की, हमारे उत्तराखंड के, या हमारे रवाई घाटी का, खासकर वहाँ का ज़्यादा भोजन है उसमें। तो इसलिए सोचा मैंने कि हमारे जो रवाई घाटी में बनता खाना, इसको सब लोग पसंद करेंगे। मुझे विश्वास था कि ये जो है इसको पसंद भी करेंगे लोग, और देश विदेश तक इसको बहुत प्रमोट होगा, अपनी संस्कृति भी बचेगी इससे। बहुत अच्छी पहल है। मैडम रवाई घाटी के अलावा आपने किसी और क्षेत्र का खाना या जो आपका पारंपरिक व्यंजन है उसको भी प्रमोट किया है या आगे विचार कर रही हैं उसको प्रमोट करने का? जी, करा भी, किया भी और करूँगी भी। कहाँ अभी है मेरे, जैसे कुमाऊँ का हो गया और हमारे पौड़ी गढ़वाल का हो गया। प्रत्येक हमारा उत्तराखंड का है, हमारा ही देश है पूरा, हमारे क्षेत्र है प्रत्येक जगह का। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम अमर उजाला के साथ जुड़ने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका चैनल। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।